बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रोजेक्ट थीम एंड सब थीम्स की बात करेंगे, जो कि 8613 का जो कोर्स है, इस साल की जो थीम आपको दी गई है उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थीम दी गई है वो कौन सी है। थीम है डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स इफ़ वी कैटेगराइज: लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। तो इनकी 3 कैटेगरीज बनती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये लर्निंग स्किल्स में कौन कौन सी हैं, लिटरेसी स्किल्स में कौन सी जो है वो स्किल्स आती हैं, लाइफ स्किल्स में कौन सी आती हैं। आइए देखते हैं जी। तो लर्निंग स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, ये स्किल्स जो हैं वो लर्निंग स्किल्स कहलाती हैं। इसी तरह जो लिटरेसी स्किल्स हैं, लिटरेसी स्किल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सोशल स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप। और लिटरेसी स्किल्स के बाद हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स की। सो लाइफ स्किल्स में इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी शामिल है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है 21st सेंचुरी स्किल्स का। आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम डिस्कस करेंगे सब थीम्स को। सबसे पहले जो सब थीम है वो है क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी से क्या मुराद होती है? थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। सो क्रिएटिविटी जो है ये स्टिमुलेट करती है लर्निंग को और इन्हेंस करती है लिटरेसी। स्टूडेंट्स को ये अलाउ करती है कि वो एक्सप्लोर करें और इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स को एम्पावर करती है कि वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट लाइट में देखें, और जो ये चीज़ जो है उनको इनोवेशन की तरफ लेके जाती है। क्रिएटिविटी बेसिकली स्टूडेंट्स को इनेबल करती है कि वो अपने जो नॉलेज उन्होंने सीखा है उस नॉलेज को यूज़ करें और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, और अंडरस्टैंडिंग की मदद से न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जो है वो क्रिएट करें ताकि वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट कर सकें। आगे हम देखते हैं जी। स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं वो किस तरह से अपनी क्लास में क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेज हैं। उनमें से कुछ का जिक्र किया गया है यहाँ पे। आप देखें, पहला है कि टीचर कैन बाय गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, स्टूडेंट्स को वो फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, डिस्कवरी लर्निंग है, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को वो अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम की टीचिंग में। सजेस्टेड टॉपिक्स आप देखिए, उसमें आपके सामने डेवलपिंग क्रिएटिविटी थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अमंग 6th ग्रेड स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्रमोटिंग क्रिएटिविटी बाय गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट्स, enhancing creativity through discovery learning among 8th grade students, improving creativity through problem solving technique among 9th grade students। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्रिएटिविटी की जो सब थीम है उसके सजेस्टेड टॉपिक हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब थीम है जी वो कोलैबोरेशन है। एक बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है, वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, एंड इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। सो इसका मतलब ये बेसिकली ये कोलैबोरेशन के हवाले से ये प्रोवर्ब है। तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन मीन्स गेटिंग स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर एंड अचीविंग द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो कोलैबोरेशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, 21st सेंचुरी स्किल है। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से आपको इस वीडियो में हर स्किल के बारे में ब्रीफली आपको बताया जा रहा है।
जी, इट इज़ द एबिलिटी टू शेयर एन आइडिया एंड वर्क विद अदर स्टूडेंट्स टू अचीव अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। ये एक एबिलिटी है, कोलैबोरेशन एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक जो शेयर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। फिर यह कि काम कैसे करना है रिस्पेक्टफुली और इफ़ेक्टिवली, और ग्रुप वर्क में कोलैबोरेशन के दौरान हर जो टीम मेंबर है, ग्रुप मेंबर है, उसकी कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू भी करना है, रिस्पेक्ट भी करनी, ठीक है, अच्छे तरीके से सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है। सो इसमें कोलैबोरेशन का जो की एलिमेंट होता है वो है जी विलिंगनेस। आइए आगे देखते हैं टीचर किस तरह से कोलैबोरेशन अपनी क्लास में कर सकते हैं। दे कैन डेवलप collaboration by assigning group tasks, using think, pair, share technique, teamwork and through cooperation in classroom। तो स्टूडेंट्स सजेस्टेड टॉपिक्स आप देखिए, डेवलपिंग कोलैबोरेशन थ्रू असाइनिंग ग्रुप टास्क अमंग 5th grade स्टूडेंट्स, डेवलपिंग कोलैबोरेशन थ्रू थिंक पेयर शेयर टेक्निक अमंग 7th grade स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे हम देखते हैं डेवलपिंग कोलैबोरेशन थ्रू टीम वर्क among 8th grade students, developing collaboration through cooperation among 4th grade students। तो इस तरह से ये collaboration के कुछ टॉपिक्स आपको शेयर किए गए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सब थीम आ रही है वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी है क्या। इंफॉर्मेशन लिटरेसी बेसिकली इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, इट रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा। ये एक फाउंडेशन स्किल है जो कि बच्चों को मदद करती है फैक्ट्स को, फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में। वो डाटा उनको चाहे ऑफलाइन वो इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे अहम बात ये होती है कि इसमें आपने इंफॉर्मेशन को एथिकली देखना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी में इट इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड, एक्सेस्ड, शेयर्ड एंड वैल्यूड। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और क्रिएटिवली किसी भी मसले को हल के लिए जो है वो यूज़ करना, बेसिकली ये एक एबिलिटी है इंफॉर्मेशन लिटरेसी में। इसमें आगे हम देखते हैं जी, teachers can provide practice with information literacy by encouraging the use of journals or annotated bibliographies, administering a library scavenger hunt, or requiring the use of concept maps for research purposes। तो टीचर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस तरह से अपने स्टूडेंट्स में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आप देख लें, सजेस्टेड टॉपिक्स हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के। डेवलपिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर्स अमंग 9th grade स्टूडेंट्स। इसी तरह से इन्हांसिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी बाय यूजिंग स्कैवेंजर हंट टेक्निक अमंग 8th grade स्टूडेंट्स। और आगे फिर ये है कि माइंड मैप टेक्निक यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हैं। और प्लेइंग गेम्स अमंग 5th grade स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग कॉन्सेप्ट मैप टेक्निक, ये आप यूज़ कर सकते हैं 9th grade स्टूडेंट्स के साथ। और डेवलपिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी थ्रू ऑनलाइन सर्चिंग टेक्निक अमंग 9th grade स्टूडेंट्स। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी टॉपिक अपनी रिसर्च के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सब थीम है मीडिया लिटरेसी। तो मीडिया लिटरेसी जो है ये इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल। सबसे पहले देखते हैं मीडिया लिटरेसी से क्या मुराद है। सो मीडिया इट इज़ द एबिलिटी टू critically analyze stories presented in the mass media and to determine their accuracy or credibility is called media literacy। तो इसमें देखें कि मैस मीडिया के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो स्टोरीज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको डिटर्मिन करना कि वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी क्रेडिबल है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी। सो मुख्तलिफ मीडिया से, टाइप्स ऑफ मीडिया से जो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है उसको जानना, उसको रिकग्नाइज करना,
दैट इज़ रिलेटेड विद मीडिया लिटरेसी। इसी तरह आप देखें कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये ट्रेडिशनल मीडिया में न्यूज़पेपर्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, रेडियो है, टीवी है, ये सारे जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, मीडिया बनाते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है स्टूडेंट्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने से जो मीडिया का स्पेक्ट्रम है ये पहले से बहुत ज़्यादा वसी हो गया। और इसमें मीडिया लिटरेसी जो है बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या चीज़ सिखाती है कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई करेंगे पब्लिशिंग मेथड्स, आउटलेट्स और सोर्सेज। ठीक है, इसमें वो ये भी देखेंगे कि जब वो वेब पेज को देख रहे होंगे और वो कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो वो इमीडिएटली बता सकते हैं या ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर है या कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट हैं या कोई और ऑप्शन देख रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, एक्यूरेसी है उस इंफॉर्मेशन को वो चेक करके बता सकते हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है मीडिया के हवाले से एजुकेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ आर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एंड इन व्हाट वेज डू न्यूज़ एंड सोशल मीडिया एम्पलीफाई द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो अगर वो उनको ये लिटरेसी होगी, दे आर लिटरेट, मीडिया लिटरेट होंगे, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जी, मीडिया लिटरेसी के हवाले से कुछ और एक्सप्लेनेशन आप देखें कि हम इस वक्त देखें कि हमारे दुनिया में बहुत सारे मीडियाज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियाज़ हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर से लेके रेडियो, रेडियो से लेके टेलीविज़न तक, और टेलीविज़न से इंटरनेट तक का जो सफ़र है ये आपके सामने है। मीडिया लिटरेसी इनेबल करती है हमें कि हम क्या करें, टू अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट ऑल ऑफ द मीडिया मैसेजेस वी इनकाउंटर ऑन अ डेली बेसिस। मीडिया लिटरेसी empowering us to make better choices about what we choose to read, watch and listen to. It also helps us become smarter, more discerning members of society. So देखिए कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इजी वर्डिंग में। अगर आप सजेस्टेड टॉपिक्स इसके देखें तो इसमें देखेंगे पहला है डेवलपिंग मीडिया लिटरेसी थ्रू क्रिएटिंग पोस्टर्स अमंग 5th ग्रेड स्टूडेंट्स, ये आप 5th ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। फिर है जी डेवलपिंग मीडिया लिटरेसी थ्रू माइंड मैप टेक्निक अमंग 5th ग्रेड स्टूडेंट्स, और प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू कोलाज वर्क अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट्स। और उसके बाद है डेवलपिंग मीडिया लिटरेसी थ्रू लिसनिंग टू रेडियो प्रोग्राम्स अमंग 4th ग्रेड स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट एक और भी सजेशन है कि आप ये भी कर सकते हैं कि प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी बाय वाचिंग एजुकेशनल वीडियोस अमंग 5th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स मीडिया लिटरेसी के हवाले से एक्सप्लेनेशन और कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, मीडिया लिटरेसी के बाद है सब थीम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपको पता है 21st सेंचुरी स्किल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि एक स्टूडेंट के लिए सोशल स्किल्स का सीखना उसके अंदर होना कितना ज़रूरी है। और सोशल स्किल्स के अंदर ही बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्या है, मीटिंग एंड नेटवर्किंग विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और इसमें ये देखिए कितना ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल जो है वो सोशली अवेयर भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो। और अगर वो सोशली अवेयर और रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा पॉजिटिवली अपनी फैमिली को, कम्युनिटी को और एनवायरनमेंट को। इसके साथ साथ वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट भी कर सकेगा और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेगा पीसफुली, और इस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप करेगा और वो इन रिलेशनशिप्स को सस्टेन करेगा। अब टीचर्स किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी क्लासरूम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे कि ताकि वो पार्टिसिपेट करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में,
कम्युनिटी वर्क में थ्रू प्रेज एंड फीडबैक एंड थ्रू ओबेइंग एथिकल रूल्स। टॉपिक्स आपके सामने सजेस्टेड टॉपिक्स हैं। डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्रेजिंग गुड बिहेवियर अमंग 5th grade स्टूडेंट्स। सिर्फ डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ओबेइंग द एथिकल रूल्स अमंग 3rd grade स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये स्टूडेंट्स देखें कि मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा, इसमें आप सिर्फ मेन कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटजीज जो हैं कि आप किस तरह प्रमोट कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट्स। आप बच्चों को कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो हिस्सा लें, उससे उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फिर अप्रिशिएट करके उनको अप्रिसिएशन दें। फिर रोल मॉडलिंग के ज़रिए आप उनको सिखाएंगे। क्लासरूम डायलॉग्स के ज़रिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस अगर क्लासरूम में आप उनको लेके जाएंगे, क्लासरूम में सिखाएंगे, उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, इस तरह से यूजिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस आप जो है उनको यूज़ करेंगे टीम वर्क के ज़रिए। और पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी वर्क आप उनको इनकरेज करेंगे कि वो कम्युनिटी वर्क में पार्टिसिपेट करें। तो ये कुछ सजेशंस हैं आपके लिए कि अगर आप इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हों, आप काम करना चाहें, तो आप इनमें से कर सकते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की हमने। नेक्स्ट जो हमारी सब थीम आ रही है वो है ग्लोबल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स में से एक है। सो ग्लोबल अवेयरनेस क्लासरूम में ये किस तरह से होगी? इट इन्वॉल्व्स टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट नेशंस एंड कल्चर्स एज वेल एज देयर सिविक ड्यूटीज एंड राइट्स बोथ लोकली एंड ग्लोबली। और ये भी आपको पता है कि इट हैज़ बिकम ग्लोबल अवेयरनेस जो है इट हैज़ बिकम अ की कंपोनेंट इन स्कूल कैरिकुलम्स वर्ल्ड वाइड। इसमें ग्लोबल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लर्निंग होती है, लर्न फ्रॉम एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, कंट्रीज एंड रिलीजन्स। इस तरह से ग्लोबल अवेयरनेस में वो क्या सीखते हैं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट सीखते हैं। वो सीखते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ एवरीवेयर इन ऑल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। इसी तरह दे कैन अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस फ्रॉम अदर नेशंस। तो टीचर्स जो हैं अपनी क्लास में ग्लोबल अवेयरनेस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो आपके सामने है कि वो ओपन डिस्कशंस कराएंगे क्लासरूम में। राइटिंग टास्क देंगे, राइटिंग एक्टिविटीज़ से उनमें जो कि ग्लोबल इवेंट्स हैं उस हवाले से उनको वो टास्क देंगे, वो लिखेंगे। राइटिंग एक्टिविटीज़ करवा के एग्जीबिशंस करवा सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कल्चर्स के बारे में। और ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होगी। इसके ज़रिए आप जो है बच्चों में ग्लोबल अवेयरनेस डेवलप करवा सकते हैं। और जो ग्रुप वर्क है, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी कि ग्रुप वर्क के ज़रिए जब बच्चे ग्रुप वर्क में आप उनको कोई टास्क असाइन करेंगे, कोई टॉपिक असाइन करेंगे, वो हो सकता है कि आप एक ग्रुप को एक कंट्री के बारे में दे दें, दूसरे को दूसरे कंट्री के बारे में दे दें, तीसरे ग्रुप को तीसरे कंट्री के बारे में। तो इस तरह से हम मिल के काम करेंगे तो उन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है इसके ज़रिए उनके अंदर ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो डेवलप होगी और प्रमोट होगी। कुछ टॉपिक्स भी देख लेते हैं ग्लोबल अवेयरनेस के। जी ये देखें आपके सामने सजेस्टेड टॉपिक्स। डेवलपिंग ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू क्लासरूम डिस्कशन अमंग 8th grade स्टूडेंट्स। इसी तरह डेवलपिंग ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग एक्टिविटीज़ अमंग 9th grade स्टूडेंट्स। आप 9th grade के स्टूडेंट्स को कोई राइटिंग टास्क देंगे लिखने के लिए जो कि ग्लोबल अवेयरनेस के हवाले से उसको प्रमोट करने के हवाले से होंगे। नेक्स्ट है प्रमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू एग्जीबिशंस अमंग 9th grade स्टूडेंट्स। और इसमें लास्ट पे लिखा हुआ है प्रमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू ग्रुप वर्क अमंग 10th grade स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी जो है सब स्किल है, दैट इज़ दी सिविक लिटरेसी। लें जी, नेक्स्ट सिविक लिटरेसी की स्किल जो है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिविक लिटरेसी से मुराद क्या है? सिविक लिटरेसी मीन्स हैविंग द नॉलेज एंड स्किल्स you need to participate in making change in your community। तो सिविक लिटरेसी जो है इसमें इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन शामिल है और
गवर्नमेंटल सिस्टम और प्रोसेसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना, और जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, एक्सरसाइजिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एट लोकल, स्टेट, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स, और इसी तरह जो सिविक डिसीजंस हैं उसके अंदर बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है नेशनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस की, उसको समझना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिविक लिटरेसी में आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन्फॉर्म्ड सिटीज़न और जो एक्टिव रोल है सिटीजन्स का डेमोक्रेटिक नेशन में, वो बड़ा ज़रूरी है जी। आगे देखते हैं, आगे सिविक लिटरेसी के हवाले से टीचर किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं जी सिविक लिटरेसी क्लासरूम के अंदर, स्कूल्स के अंदर। उसमें कुछ सजेशन आपको दी जा रही हैं। उसमें यह कि दे कैन यूज़ बाय यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजी। क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी बच्चों में तो वो चीज़, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम को क्रिटिकली जब वो देखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो इसमें ये है, फिर यह है कि थ्रू गेमिफिकेशन, गेम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ गेम्स के ज़रिए जो है आप करवा सकते हैं। उसके लिए मैंने ग्रेड 5 जो है वो सजेस्ट किया है, ग्रेड 4 या 5 में आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क देंगे, प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैंने ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स का कहा है कि यू कैन इनहेंस सिविक लिटरेसी थ्रू प्रोजेक्ट वर्क अमंग 8th ग्रेड स्टूडेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे देंगे आप छोटे छोटे। इस तरह से यू कैन डेवलप सिविक लिटरेसी थ्रू सिमुलेशन टेक्निक अमंग 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। सिमुलेशन टेक्निक जो है, ये टेक्निक, इसके ज़रिए भी आप स्टूडेंट्स को उनके अंदर जो है वो सिविक लिटरेसी डेवलप कर सकते हैं। सिविक लिटरेसी के बाद आइए आगे देखते हैं, और जो लिटरेसी है सब थीम है वो है डिजिटल लिटरेसी। यस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो दौर है ये एक डिजिटल वर्ल्ड, ये डिजिटल टाइम गुजर रहा है, और इससे मुराद क्या है कि स्टूडेंट्स को चंद पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो आनी चाहिए, ताकि वो ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये स्टूडेंट्स को इस काबिल करती हैं कि वो फंक्शन कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें फुली इन अ डिजिटल वर्ल्ड। सो ये बड़ा ज़रूरी हो गया स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये चीज़ सिखाना 21st सेंचुरी स्किल में। इसमें देखें कि मेन चीज़ जो है क्या है, ये है कि अ डिजिटल सिटीज़न एक्ट्स अप्रोप्रिएटली एंड एथिकली इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। सो ये चीज़ सीखना भी बड़ी ज़रूरी है कि आप जब इंटरेक्ट करते हैं दुनिया में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, लोगों के साथ, तो आपका अंदाज़ बड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और कोई भी मटेरियल आप पढ़ते हैं तो उसको भी आपने एथिकली जो है वो जो तरीक़ाकार होता है कि आप उसको कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो वो वर्क आपका जो है वो प्लेजराइज्ड हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने जो है वो करना है। तो डिजिटली लिटरेट होने का मतलब ये है कि यू नीड टू बी एबल टू नेविगेट, इवेल्यूएट एंड क्रिएट यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। इसमें स्मार्टफोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं डिजिटल लिटरेसी में। और आपको पता है कि ये 21st सेंचुरी स्किल में बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, और आजकल के दौर में बच्चों को ये चीज़ें जो है वो सिखाना एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी में शामिल है। आइए कुछ देखते हैं सजेस्टेड टॉपिक्स। इसमें आप किस तरह कर सकते हैं, यू कैन डेवलप डिजिटल लिटरेसी बाय यूजिंग कंप्यूटर्स के ज़रिए कोई भी स्किल उनको सिखा दें, ठीक है। ये आप 5th ग्रेड स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टैबलेट्स मौजूद हैं, आपने एक्शन रिसर्च करनी है तो टैबलेट्स के इस्तेमाल से आप उनको करें 6th ग्रेड में। और इस तरह से आप देखेंगे यू कैन डेवलप डिजिटल लिटरेसी थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। आप कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में उनको बताना चाहते हैं, उनको डिजिटली लिटरेट करना चाहते हैं, या आप बता सकते हैं। देन डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू एक्सप्लेनिंग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। उन्हें ये बताएं कि आप जो है वो अपनी असाइनमेंट या कोई भी काम है, होमवर्क है, कोई भी असाइनमेंट है 1 पेज की या जितने भी पेजेस हैं, उसको ऑनलाइन किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं। तो ये भी एक स्किल है, ये भी आप सिखा सकते हैं 9th ग्रेड के स्टूडेंट को। और फिर ये है कि डिजिटल लिटरेसी जो है वो अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करवाना सिखा दें, इसके ज़रिए भी हो सकती है।
नेक्स्ट है जी डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी बाय क्रिएटिंग एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस अमंग 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप देखें कि 10th ग्रेड क्लास के स्टूडेंट्स को या 9th को आप ये चीज़ सिखा सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ सजेशंस हैं डिजिटल लिटरेसी के हवाले से, अगर आप इस स्किल के ऊपर या सब थीम के ऊपर आप एक्शन रिसर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सब थीम है सेल्फ रेगुलेशन। सो सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर। इसका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ है, ठीक है। आप इसमें ये चीज़ है कि पहले अंडरस्टैंडिंग आती है आपके बिहेवियर की, जब आप अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं फिर आप मैनेज करना सीखते हैं, और आपके जो रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट फीलिंग्स के हवाले से या जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं आपके इन्वायरमेंट में, तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन में बेसिकली आपको इस काबिल करती है कि आप रिएक्शंस को रेगुलेट करें, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, जैसे उसमें इमोशंस में फ्रस्ट्रेशन है, एक्साइटमेंट है, एंगर है, एम्बैरेसमेंट है, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और सेल्फ रेगुलेशन में बेसिकली मेनली ये जो है ना, ये इसका ताल्लुक होता है रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस बाय मैनेजिंग स्ट्रेस लोड एंड रिकवरी। और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग उस वक्त होती है, इट हैपन्स व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स responsibility for their own academic success by managing their resources like time, energy, thoughts and actions। यानी बच्चा जब खुद अपनी स्टडी के जो है वो अपनी कामयाबी का जिम्मेदारी खुद लेता है, तो उसकी जो लर्निंग है उसको हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कहते हैं, जब वो खुद से मैनेज करना शुरू होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि एक बच्चा जो है वो कहता है जी मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, तो ये उसके अंदर बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन है, जिसकी वजह से अगर वो सुबह उठना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को वो करता है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल आता है कि जी मैंने इतनी देर ही बस सोना है, सुबह मैंने इतने बजे उठ जाना है। तो ये भी एक एग्जांपल है जो कि सेल्फ रेगुलेशन में आती है। नेक्स्ट, टीचर किस तरह से अपने स्टूडेंट में ये स्किल डेवलप कर सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जी। इसमें गाइडेड इमेजरी है, टेक्निक है, माइंडफुलनेस टेक्निक है, क्लासरूम रूल्स के ज़रिए आप बच्चों को जो है उनके अंदर ये सेल्फ रेगुलेशन सिखा सकते हैं। प्लेइंग गेम्स में भी रूल्स होते हैं, गेम्स के अंदर भी आपको पता है जो है वो तरतीब होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है। रूल्स आपको सिखाते हैं, गेम्स छोटी क्लास में आप सिखा सकते हैं। फिर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बच्चों को कोई जिम्मेदारी दे दें, उसके ज़रिए से भी उनमें सेल्फ रेगुलेशन आती है। और टर्न टेकिंग गेम्स, तो गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बारी बारी बच्चे जो है वो खेलते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। तो इससे रिलेटेड आप देखेंगे टॉपिक्स किस तरह से बन सकते हैं एक्शन रिसर्च के। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे फर्स्ट वन है डेवलपिंग सेल्फ रेगुलेशन थ्रू गाइडेड इमेजरी टेक्निक अमंग 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। फिर है डेवलपिंग सेल्फ रेगुलेशन थ्रू माइंडफुलनेस टेक्निक अमंग 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन आप सिखा सकते हैं क्लासरूम रूल्स के ज़रिए। बच्चा जब क्लासरूम रूल्स को फॉलो करेगा, उनको ओबे करेगा, तो उनके अंदर ये चीज़ आएगी। गेम्स को, प्लेइंग गेम्स, छोटे बच्चों में, प्री स्कूल के स्टूडेंट्स को अगर आप वहाँ पे जाएं, उनको गेम्स के ज़रिए ये चीज़ सिखा सकते हैं, ठीक है। किस तरह आपने खड़ा है, कौन सी पोजीशन पे खड़े होना है, किस तरह से जो है खेलना है, ठीक है, क्या रूल्स हैं, तो इनमें सेल्फ रेगुलेशन आता है। फिर यह है कि असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको असाइन करें, ठीक है। इसमें आप कोई भी 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड स्टूडेंट्स ले सकते हैं। फिर यह है कि सेल्फ रेगुलेशन जो है उनको बाय यूजिंग टर्न टेकिंग जो टेक्निक है इन गेम्स, वो भी प्री स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर आप बहुत बड़ी अच्छी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से सजेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम आ रही है और वो क्या है जी, ग्लोबल सिटीजनशिप। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर ग्लोबल सिटीजन्स, ठीक है। ग्लोबल सिटीजन किसको कहते हैं? ग्लोबल सिटीजन इज समवन हु नोज दैट दे आर अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। अब बात यह है कि अब हम सिर्फ अपने शहर, अपने इलाके, अपने मुल्क के शहरी नहीं हैं, अब हम आलमी शहरी हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है
ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को भी हमने ये सिखाना है कि हम जो हैं वी आर नाउ ग्लोबल सिटीज़न, हम आलमी शहरी हैं। और आलमी शहरी कौन होता है? अ ग्लोबल सिटीज़न इज़ समवन who knows that they are part of a worldwide community. They understand there are people who have completely different lifestyles, appearances, cultures, and routines, but with whom we share common values and responsibilities. देखिए, ग्लोबल सिटीजन वो होते हैं जिनमें उन्हें पता है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी अपेरेंसेस, कल्चर्स, रूटीन्स हमारी डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल सिटीजनशिप जो है ये इनकरेज करती है, किस चीज़ को इनकरेज करती है जी? टॉलरेंस को, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिकम ओपन माइंडेड एडल्ट्स। सो इट्स वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को हमने ये चीज़ सिखानी है कि दुनिया के दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो कल्चर के लिहाज से, अपने रहन सहन के लिहाज से गो के हमसे डिफरेंट हैं, लेकिन हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने उनसे रिस्पेक्टेबल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात करनी है, उनके कल्चर को एहतराम करना है, उनकी लैंग्वेज। सो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। टीचर्स कैन डेवलप ग्लोबल सिटीजनशिप by asking students to read international magazines। वो अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि एक तरीका तो यह है कि वो इंटरनेशनल मैगजीन्स को रीड आउट करें, फिर यह है कि सेमिनार्स को अटेंड करें, वेबिनार्स को अटेंड करें, ऑनलाइन जो होते हैं उन्हें वेबिनार्स को, उन्हें हम वेबिनार कहते हैं। और फिर यह कि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है टीचिंग में, क्लासरूम में, उसका इस्तेमाल करें। तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी हम देख लेते हैं। ये देखें, कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने हैं। पहला है डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजनशिप थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अमंग 8th ग्रेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजनशिप बाय मेकिंग पेन पॉल्स अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट्स। ये पेन पॉल्स बेसिकली होता है कि आप दूसरे कंट्रीज़ में आपके दोस्त बन जाते हैं, आप उनको जो है वो ख़त लिखते हैं, ख़त लिख के, यानी पेन फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको ख़त लिखते हैं और लिख के फिर आप जो है उनको अपने बारे में बताते हैं, अपने मुल्क के बारे में बताते हैं, और वो भी आपको जवाब में जो है वो इस तरह से बताते हैं। ये भी एक टेक्निक है जी। फिर यह डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजनशिप थ्रू रीडिंग इंटरनेशनल मैगजीन्स। अगर आप बच्चों को ये चीज़ जो है वो करेंगे तो इसके ज़रिए भी होगा, ये भी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं इस पर। आप उनको इंटरनेशनल मैगजीन्स जो हैं वो देंगे पढ़ने के लिए, इससे उनके अंदर ये अवेयरनेस आएगी, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में उन्हें पता चलेगा। यू कैन प्रमोट ग्लोबल सिटीजनशिप बाय अटेंडिंग वेबिनार्स अमंग 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। प्रमोटिंग ग्लोबल सिटीजनशिप बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल इवेंट्स। आप मुख्तलिफ ग्लोबल इवेंट्स जो हैं दुनिया में हो चुके हैं, हो रहे होते उनके बारे में उनको बता सकते हैं, करंट कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजनशिप बाय असाइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस अमंग 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस जो है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जो आपकी थीम्स और सब थीम्स के हवाले से आपको बताया गया है, और आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।